जी न्यूज़ पोर्टल का कैमरा आज पहुंचा है भाजपा के कार्यालय में, यानी पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के निवास पर। इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं और कल 23 तारीख से नामांकन भरे जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा दाव जो खेला जा रहा है वो वार्ड प्रत्याशी जो अपने अपने टिकट का दावा कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में इस समय टिकट मांगने को लेकर के और प्रत्याशियों की मान मनोबल चल रही है। जो भी उनके पास में जैक चैक हैं, सिफारिशें हैं, उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से उन प्रत्याशियों का चयन अब करेगी और सिलेक्शन कमेटी जो है उसके पास में सारे नाम और आवेदन भेज दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा जो है वो राजनीतिक दलों के सामने है कि किसको टिकट के लिए चुना जाए और किसको इनकार किया जाए, क्योंकि अक्सर टिकट वितरण के बाद में फिर बागी होने का डर भी सारी पार्टियों को सताता है और ये बागी जो हैं वो कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ने का काम करते हैं। इसको लेकर के ही माथापच्ची इन दिनों चल रही है। दोनों जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और उनका एक ही उद्देश्य है, जिताऊ कैंडिडेट मिले और ऐसा कैंडिडेट मिले जिस पर सबकी सहमति बन पाए। आज इसी को लेकर के कांग्रेस में भी अगर बात की जाए तो प्रभारी जो हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज वो कुछ समय बाद में गंगापुर सिटी पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रभारी हीरालाल जी नागर यहाँ पहुँच चुके हैं और वही खंगाला जा रहा है, पोर्टफोलियो देखा जा रहा है प्रत्येक कैंडिडेट का, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो जिताऊ कैंडिडेट है और क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर उसको टिकट ना मिले तो वो बागी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके और पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है, सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर दोनों ही राजनीतिक दल किस तरह टिकट वितरण में पारदर्शिता रखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रभारियों से। भारतीय जनता पार्टी जहां अब प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं, उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं जो टिकट का अपना अपना दावा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के अब सरदर्द बढ़ने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए कि किस तरह प्रत्याशियों का चयन किया जाए और कौन जिताऊ कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं नैया पार लगा सकता है। 2 बार से गंगापुर सिटी नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड रहा है और तीसरी हैट्रिक लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। आज चुनाव प्रभारी हीरालाल जी नागर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ उन्होंने मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें प्रत्याशियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनमें माथापच्ची कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के गेंद अब चुनाव प्रभारी जो हैं उनके पाले में है और प्रत्याशी जो है वो अपनी अपनी ताल ठोक करके मैदान में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं नागर जी से। नागर सर, भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए अब तक का तो 2 बार से यहां से बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी अब की बार? देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। जमीन पर हमारे पास काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर हमारे पास पूरी टीमें बनी हुई है। संगठन के आधार पर जो कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है उनको साथ लेकर के और पुराने जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको साथ लेकर के और हम समन्वय बना करके और इन टिकटों का चयन इस आधार पर करेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार हो, टिकाऊ हो और उसकी एक प्रतिष्ठा हो और उसके आधार पर उसको उस वार्ड में विजय मिले। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता एक मत से इस तैयार हैं कि जो भी जिसको भी हमारे बीच में से टिकट मिलेगा, पार्टी निर्णय करेगी, प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगा, उसको सब लोग सहयोग करेंगे। और इस आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम यहाँ गंगापुर सिटी में भाजपा का बोर्ड तीसरी बार भी बनेगा, हैट्रिक लगेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सबको साथ लेकर के इस नाव को हम पार लगाएंगे। नागर सर, कई वार्ड ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। वहां जो प्लानिंग रहेगी, वहां से जो सिलेक्शन रहेगा वो किस आधार पर रहेगा, क्योंकि समन्वय बैठाना इतना आसान काम भी नहीं होता। देखिए, हमारे पास निश्चित तौर पर जिताऊ और हमारे वार्ड हैं, वहाँ हम उस आधार पर निर्णय कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह की दिक्कत रहेगी वहाँ हम सामने वाले के प्रत्याशी को देख करके भी अपना निर्णय अंतिम समय में करेंगे, ताकि पार्टी को उस वार्डों में भी अच्छी टक्कर दे सके और जीत के निश्चित रूप से आ सके वो प्रत्याशी। अच्छा, कब तक ये नाम क्लियर होने की संभावना है या कुछ वक्त लग सकता है, या कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनको शायद अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखा जाएगा?
देखिए, ये प्रदेश का नेतृत्व का निर्णय है। हमारे पास सभी वार्डों में प्रत्याशी हैं, जो भी प्रदेश पर वहाँ स्तर पर बैठ करके और प्रदेश नेतृत्व निर्देश देगा, उस आधार पर ही निर्णय होगा। और निर्णय कुछ वार्डों में लास्ट तक भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो ये थे हमारे साथ में चुनाव प्रभारी हीरालाल जी नागर, और उनका कहना था कि बहुत सोच समझ करके अब प्रदेश स्तर पर इस बात का चयन किया जाएगा कि आखिर कौन होगा जो पूरे दमखम के साथ अपनी ताल अब मैदान में ठोकेगा। कुल मिलाकर के नगर परिषद के जो चुनाव है गंगापुर सिटी के, वो अब दिलचस्प मोड़ पर है और दोनों ही राजनीतिक दल कोई कोर कसर अब नहीं छोड़ना चाहते। जी न्यूज़ पोर्टल के लिए अजय भारद्वाज।